तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी कैंडिडेट के लिए जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं या फिर मध्य प्रदेश को टारगेट कर रहे हैं, झीलों की नगरी भोपाल को टारगेट कर रहे हैं लॉ कोर्सेज के लिए। तो आपको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भोपाल के भी सभी इंपॉर्टेंट अच्छे इंस्टीट्यूशन जो आप टारगेट कर सकते हैं अपने लॉ कोर्सेज के लिए, ताकि हाँ इनमें से आपको हम 10 की बात कर रहे हैं। वैसे ऑप्शन मैं बताऊँ 20 से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, 10 हम देखेंगे और 10 में से भी आपको एक चुनना है, सारे नहीं चुनना है ना। सो देख लीजिए क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अगर इनके अलावा भी आप जाना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट ऑप्शन जाना चाहते हैं तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। बाकी यार चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर की मिलती रहे सबसे पहले। चले भोपाल की बात कर लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला तो आप सभी को पता ही है, NLIU भोपाल क्लैट के अच्छी रैंक के बेसिस पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि 14 आई थिंक इस बार की NIRF की रैंकिंग में आ गया है। पहले ठीक ठाक थी, अभी कम हो गई है। तो भाई ठीक है, देख लो, अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। 1997 में स्टैब्लिश्ड 47 एकड़ का कैंपस, BCI UGC का अप्रूवल, 6 कोर्सेज हैं, 180 से 200 करीब सीट्स हैं जो सारे कोर्सेज की अगर हम बात कर लें तो। nliu.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां सारी जानकारी आपको यहाँ इनसे रिलेटेड मिल जाने वाली है। अगर हम कोर्सेज की बात कर ले तो BA LLB ऑनर्स, BSc ऑनर्स साइबर सिक्योरिटी से, इसके अलावा LLM का कोर्स है। एक और कोर्स मुझे लगता है ये करा रहे होंगे, नहीं BCom वाला। फीस स्ट्रक्चर की बात करें लगभग 3 लाख, इसमें 1 साल का फीस स्ट्रक्चर है, हॉस्टल फी वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं इसमें, फीस हॉस्टल फीस सारी फीस, ठीक है, लगभग 3 लाख। इसमें आपको क्या चाहिए, BA LLB या BSc LLB जो है सेम फीस स्ट्रक्चर है। इसके लिए आपको 12th क्लास पास करनी है 50% मार्क्स से, साथ ही साथ क्लैट में आपको बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ जाएगी, सच्चाई यही है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 66 स्टूडेंट और 5 फॉरेन स्टूडेंट के लिए सीट इनटेक, टोटल हम बात करें 71 अराउंड को सीट्स है। किसके लिए, BA LLB ऑनर्स के लिए। भाई BSc LLB ऑनर्स की बात करें 60 सीटें हैं। LLM के लिए आपको LLB करनी होगी 50% मार्क्स से, और उसके अलावा क्लैट PG में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। लगभग 2.5 लाख कुछ है, हॉस्टल फैसिलिटी के साथ 1 साल का फीस स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ इस कोर्स को देखने को मिल जाएगा। अगर आप PhD करना चाह रहे हैं तो भी अवेलेबल है यहाँ पे, 1,82,500 लगभग 2 लाख मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है PhD कोर्स के लिए, जिसमें आपको LLM 55% से करनी होगी, और भैया इसके अलावा कुछ जो रिलैक्सेशन है वो रिजर्व कैटेगरी को मिल जाते हैं। 25 सीट कुछ हैं, और बाकी गाइडलाइन अगर चेंज होती है तो उस हिसाब से चेंजेस हो जाते हैं। फिर भैया मास्टर्स ऑफ साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये मास्टर कोर्स है यहाँ पे, मतलब PG कोर्स बेसिकली। 1,84,700 लगभग 1,85,000 कुछ 1 साल की फीस स्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग हॉस्टल फैसिलिटी। इसके लिए भी आपको बैचलर्स LLB लगभग 50% से करनी होगी, और आपको क्लैट PG के एग्जामिनेशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस देना होगा। उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। लगभग 66 सीटें हैं, 5 फॉरेन नेशनल्स के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारे कोर्सेज हो गए जो कि NLIU भोपाल कंडक्ट करा रहा है। इनके एवरेज पैकेज की बात कर ले तो लगभग 15 लाख का, और हाईएस्ट 28 से 30 का ये बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं लॉ कोर्सेज में। इसीलिए इनकी थोड़ी सी, अब NLIU है यार तो नाम तो है बढ़िया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास हो सकता है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है भोपाल की, 1970 में स्टैब्लिश हुई है, 400 एकड़ का कैंपस है, BCI रिकॉग्निशन, 4 कोर्सेज अवेलेबल है, 60 पर कोर्स में लगभग सीट इनटेक इनके हो जाते हैं। BU-bhopal.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां जाके जानकारी आप देख सकते हैं। BA LLB का 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ये कंडक्ट करा रहे हैं, जिसकी फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले तो लगभग ऑल टोटल फीस 2,75,000, 3 मान लो ऑल टोटल, है ना। ये 12th बेस पे आपके CUT के बेसिस पे भी एडमिशन प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली, है ना। और LLB कोर्स कंडक्ट करा रहे हैं 3 ईयर का, लगभग 1 लाख के अराउंड कुछ फीस स्ट्रक्चर है टोटल, ठीक है। और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री करनी होती है, 50% 45% डिपेंड करता है रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते, तो उसके बेसिस पे आपको CUT के बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा ये आपका LLM जो PG प्रोग्राम है ये कंडक्ट करा रहे हैं, जिसकी फीस लगभग 70,000 रुपये करीब है। ग्रेजुएशन यानी LLB में 55% आपके होने चाहिए, CUT PG के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। PhD कोर्सेज अगर आप करना चाह रहे हैं लॉ में तो भैया लगभग 1 लाख के अराउंड फीस स्ट्रक्चर हो जाता है, लगभग वेरी कर जाता है, डिपेंड करता है सारी चीज़ों को लेके आपकी कैटेगरी वाइज भी। और इसके लिए यहाँ पे आपके LLM आपको 55% से कंप्लीट करनी होती है, और कुछ क्राइटेरियाज हैं
जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे सीट आपको मिलती है कि नहीं, वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो एवरेज 5 लाख का, लगभग 4 से 5 का, और वहीं हाईएस्ट 20 लाख का पैकेज इन्होंने बताया हुआ है, जो कि टेक्नोलॉजी के कोर्स का है। सच्चाई तो ये है। नेक्स्ट है हमारे पास स्कूल ऑफ लॉ। ये जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी है, JLU के नाम से जानी जाती है। JNU नहीं है ना, JLU है भोपाल की, और ठीक ठाक अच्छा नाम है इनका, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया, बहुत सारे कोर्सेज की वैरायटी है जो ये प्रोवाइड कराते हैं। हम लॉ की अगर बात करें तो लॉ के 5 कोर्सेज कंडक्ट करा रहे हैं। 2014 में स्टैब्लिश 232 एकड़ का कैंपस, UGC अप्रूवल, 5 कोर्स, 120 कुछ सीट इनटेक हैं ऑल टोटल। jlu.edu.in ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपको जानकारी मिल जाएगी बाकी के और कोर्सेज की भी। अगर हम लॉ की बात करें तो BA LLB, BBA LLB और यहाँ पे LLB LLM और PhD प्रोग्राम ही कंडक्ट करा रहे हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें लगभग 2 लाख कुछ 1 साल का फीस स्ट्रक्चर हो जाता है, लगभग बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी इन दोनों कोर्स जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसके लिए आपके 12th क्लास लगभग 45% के मार्क्स के साथ, बाकी लॉ का एग्जाम आपने दिया उसके बेसिस पे एडमिशन आपको हो जाता है। फिर अगर बात करें LLB की तो 3 ईयर प्रोग्राम है ये भैया, 70,000 रुपये 1 साल की फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाती है। ग्रेजुएशन आपकी 50% से होनी चाहिए, लॉ का एग्जाम दिया वो मिल जाता है एडमिशन। LLM के लिए लगभग 1.25 लाख का खर्चा है 1 साल का, 1 लाख मान लीजिए, 1,10,000 करीब, और यहाँ पे LLB आपकी 50% से होनी चाहिए, लॉ के एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। और PhD भी कर सकते हैं, 1,25,000 रुपये 1 साल का फीस स्ट्रक्चर है। LLM में लगभग 55% आपके होनी चाहिए, तो आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। बहुत ज़्यादा जल्दोजहद नहीं होती, मैं सच बताऊँ यहाँ पे एडमिशन के लिए। हाँ, बस आपका मन होना चाहिए, और भी अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है। प्लेसमेंट की बात करें 3-4 लाख का है, बहुत अच्छा नहीं है। हाईएस्ट देखें तो 10 से 12 का इन्होंने प्रोवाइड कराया हुआ है, लेकिन ये बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, लॉ के अलावा भी सारे फील्ड के। पीपल्स यूनिवर्सिटी, ये जनरली ज़्यादा मशहूर तो डेंटल के लिए है, लेकिन ठीक है, भोपाल है, जो कि 2011 में स्टैब्लिश हुई है। अच्छा खासा कैंपस है, 70 एकड़ का, UGC अप्रूवल, 5 कोर्सेज ये कंडक्ट करा रही है, 120 को सीट इनटेक है। peoplesuniversity.edu.in ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे जाके आप जानकारी ले सकते हैं। अगर हम लॉ कोर्सेज की बात करें तो BA LLB, BCom LLB और BBA LLB प्रोग्राम तो ये कंडक्ट करा ही रहे हैं, जिसमें फीस स्ट्रक्चर 1 साल की लगभग 55,000 रुपये है तीनों कोर्सेज की, है ना। इसके लिए आपको 12th क्लास पास करनी होती है 50% से, लगभग 50% से, और आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। CUT के बेसिस पे भी आपका एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है, और लॉ कोर्सेज का कोई एग्जामिनेशन दिया तो उसके बेसिस पे भी मिल जाता है, यानी बहुत जल्दोजहद नहीं है यहाँ पे। LLB 3 ईयर प्रोग्राम ही कंडक्ट करा रहे हैं, 55,000 1 साल की फीस है। वही LLM मास्टर प्रोग्राम है, 60,000 रुपये 1 साल का फीस स्ट्रक्चर हो जाता है। LLB के लिए ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री चलेगी 50% से, और LLM के लिए LLB की डिग्री 50% से होनी चाहिए। लॉ का आपने एग्जाम दिया हो उसके बेसिस पे एडमिशन आपको मिल जाता है। फिर बात करें इनके प्लेसमेंट्स की तो 3 से 4 लाख का एवरेज और 12 लाख का हाईएस्ट बताया हुआ है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि ये डेंटल के लिए थोड़ा ज़्यादा मशहूर है, बाकी आपके और भी ऑप्शंस अवेलेबल यहाँ पे है, जैसे लॉ की हमने बात कर ली है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी RNTU के नाम से मशहूर है, भोपाल में स्टैब्लिश है। इसका फैकल्टी ऑफ लॉ जो है वो लॉ के कोर्सेज कंडक्ट करा रहा है। 2014 में स्टैब्लिश, 52 एकड़ का कैंपस, PCI रिकॉग्निशन, 4 कोर्सेज हैं जहां 120 को सीट इनटेक हैं। rntu.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, बहुत सारे बच्चे प्रेफर कर रहे हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ठीक ठाक है। और भी कोर्सेज जो है ये करा रहे हैं, मैनेजमेंट वगैरह के भी, इंजीनियरिंग वगैरह के भी, जहाँ ज़्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं। लॉ के लिए भी कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो कोर्सेज में देखें तो BA LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम, लगभग 90,000 की फीस स्ट्रक्चर है। ये फीस है, सिंपल है ना, एकोमोडेशन अलग है। 12th में 45% चाहिए, CUT हो गया, आपका लॉ का कोई भी एग्जाम है उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। LLB 3 ईयर प्रोग्राम है, ये लगभग 70,000 से 1 लाख तक की फीस स्ट्रक्चर है 1 साल की, ये वेरी कर जाता है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे आपको लॉ के एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। ग्रेजुएशन आपने की हो 50% से, किसी भी स्ट्रीम में चल जाता है। LLM का प्रोग्राम है, ये मास्टर प्रोग्राम है, लगभग 1.5 लाख रुपए फीस स्ट्रक्चर है, और 55% से आपने क्या की हो, LLB करी हो, है ना। लॉ के किसी भी एग्जाम के बेसिस पे, CUT के बेसिस पे एडमिशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। PG डिप्लोमा का कोर्स भी ये कंडक्ट करा रहे हैं, जो कि लगभग 15 से 25,000 के अराउंड कुछ फीस स्ट्रक्चर हो जाता है अलग अलग। और यहाँ ग्रेजुएशन में आपको 45% चाहिए, इसके बेसिस पे ये एडमिशन आपको मिल जाएगा और कोर्स आप कर सकते हैं। प्लेसमेंट की बात कर ले तो ऑन एन एवरेज 4 से 5 प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को, और हाईएस्ट यहाँ पे 10 का बच्चों को बताया हुआ है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंशनड है, तो एक बार ज़रूर चेक कर सकते हैं। यार ROI के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं, लेकिन ठीक है, एक ऑप्शन अगर भोपाल में आप तलाश कर रहे हैं तो। LNCT ये प्राइवेट ही है, और ये इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा मशहूर है, बाकी और भी कोर्सेस ये करा रहा है, मेडिकल के भी कराता है, सारे कराता है, लॉ के भी करा रहा है, इसीलिए लिखा है।
2015 में स्टैब्लिश हुआ है, 50 एकड़ का कैंपस, बीसीआई का रिकॉग्निशन, 5 कोर्सेज हैं, 60 इनटेक हर कोर्स में आपको लगभग मिल जाता है ना। lnctu.ac.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। हालांकि लॉ डिग्री के लिए मैं बताऊं तो मुझे लगता है बरकतुल्लाह की ही देते हैं। कोर्सेज में BA LLB, BBA LLB, इसके अलावा LLB 3 ईयर प्रोग्राम, है ना। ये तो यूजी कोर्सेज हो जाते हैं आपके, जिसके लिए भैया आपको सिंपल रेस्पेक्टिव आपके अलग अलग जो एलिजिबिलिटी है, जैसे 12th पास आपको होना पड़ेगा। किसके लिए? इन दोनों इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए। LLB के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए रहेगी। 50% और 45% के क्राइटेरिया होते हैं, क्लैट के बेसिस पे या लॉ का कोई एग्जाम हो या CUET के बेसिस पे एडमिशन आपको मिल जाता है। LLM की अगर बात कर ले तो ये मास्टर प्रोग्राम है। यहाँ LLB 50% से होना चाहिए, क्लैट का कोई एग्जाम यानी लॉ वाला कोई एग्जाम या फिर CUET के बेसिस पे एडमिशन आपको मिल जाता है। वहीं पे LLM ये क्रिमिनल लॉ से भी कनेक्ट कराता है, सेम आपके क्राइटेरिया हो जाते हैं और इन्हीं बेसिस पे आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। इनकी बात करें प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट की बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं बोल सकते। देखो यार, टेक्नोलॉजी के कोर्सेज में हैं अच्छे, नाम आता है, चलता है, लेकिन यहाँ अभी थोड़ा सा ये बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं इन चीज़ों का, थोड़ा सा और बनाने पड़ेंगे। तो 6 लाख करीब का इन्होंने बताया एवरेज, और वहीं 12 का हाईएस्ट बताया है, जो बहुत अच्छा आप नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है, एक ऑप्शन रख सकते हो। पटेल कॉलेज ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये भोपाल है। पटेल जो है कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए भी जाना जाता था, अभी तो चेंज हो गया, ठीक है। सो 2002 में स्टैब्लिश हुआ था। 100 एकड़ का कैंपस, AICTE का अप्रूवल है, टेक्नोलॉजी के लिए था, अभी चेंज हो गया है। 3 कोर्सेज हैं यहाँ लॉ के, ये कंडक्ट करा रहे हैं। 200 कुछ सीट इंटेक है। जिसके बात करें तो rnpi.lawschool.edu.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको जानकारी मिल जाने वाली है। कोर्सेज की बात कर ले यहाँ पे तो भैया BA LLB, BBA LLB ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। 30,000 रुपये 1 साल की कुछ फीस स्ट्रक्चर इन्होंने बताया हुआ है। 12th क्लास आपके 45% से CUET के बेसिस पे या लॉ के किसी एग्जाम के बेसिस पे, एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। LLB 3 ईयर प्रोग्राम है भैया, हाँ, जिसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन करनी होती है 50%, 45% के मार्क्स से, और लॉ का कोई भी एग्जाम या CUET के बेसिस पे एडमिशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर बात कर ले इनके प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स की, तो 3 का इनका एवरेज और 5-6 का हाईएस्ट है, जो बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। मैं तो मना कर दूंगा कि हाँ मत लो एडमिशन, अगर आप देख भी रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन ये ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है। करियर कॉलेज, हाँ, नाम है, बढ़िया है, पूरा है, शुमार है और अच्छी खासी इसकी रेपुटेशन है। 1970 में स्टैब्लिश हुआ है। 4 एकड़ का भली कैंपस है, लेकिन फैसिलिटी पर्याप्त है। BCI रिकॉग्निशन, 3 कोर्सेज कंडक्ट करा रहे हैं यहाँ पे, ऑफिशियली ऑफर दे रहे हैं। 300 की कुछ सीट इनटेक है और ccl.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां आपको जानकारी इनकी मिल जाने वाली है। फिर बात करें इनके कोर्सेज की, तो BA LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम, फीस स्ट्रक्चर लगभग 3 लाख का मान लीजिए ऑल टोटल है ये, ठीक है भैया। इसके लिए 12th 45% से आपको करनी होती है और लॉ का कोई एग्जाम या CUET के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। LLB की अगर बात करें 3 ईयर प्रोग्राम, लगभग 1 लाख का यहाँ पे ऑल टोटल खर्चा है और इसके लिए ग्रेजुएशन आपको किसी भी स्ट्रीम से करनी होगी 45% से, बाकी आपको लॉ के एग्जाम के बेसिस पे, CUET के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। LLM PG प्रोग्राम है, जिसके लिए लगभग 70,000 कुछ फीस स्ट्रक्चर हो जाता है। ग्रेजुएशन यानी LLB आपको लगभग 50% से करनी होती है और भाई लॉ का कोई एग्जाम या CUET के बेसिस पे आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाने वाला है। और मैं बताऊँ आपको तो थोड़ा सा फिर भी जाना माना है लॉ के लिए, अच्छा ऑप्शन एक हो सकता है। बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं बोल सकते, 3 लाख करीब आपका एवरेज और वहीं 10 का हाईएस्ट पैकेज है, लेकिन एक ऑप्शन के तौर पे NLIO के बाद बहुत सारे बच्चे प्रेफर कर लेते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑप्शन हमें मिल जाता तो फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए। RKDF बहुत ही छोड़ो, RKDF यूनिवर्सिटी हो गई है, ठीक है, अच्छे तो नहीं बोल सकते लेकिन ठीक है, ऑप्शंस इनके हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ ये कोर्स करा रही है। 2011 में स्टैब्लिश, 59 एकड़ का कैंपस, BCI का रिकॉग्निशन, 3 कोर्सेज हैं, 240 सीट इंटेक है। rkdf.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है जहां जानकारी आपको मिल जाएगी। ये वैसे सारे कोर्सेज करा लेते हैं, ऐसा कोई कोर्स नहीं बचा जो ये नहीं कराते हो, है ना। हाँ, सारी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। कोर्सेज में देखें अगर हम लॉ कोर्सेज की, BA LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम है, लगभग 1,30,000 का इनका फीस स्ट्रक्चर है। इस कोर्स के लिए 12th पास होनी है आपको लगभग 45% से और लॉ का या CUET का कोई एग्जाम दिया उसके बेसिस पर एडमिशन मिल जाता है। LLB प्रोग्राम 3 ईयर का है, लगभग 90,000 की फीस स्ट्रक्चर है और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करनी होती है लगभग 50% से और लॉ CUET का एग्जाम दिया हो। LLM के लिए PG प्रोग्राम है, लगभग 1,10,000 का फीस स्ट्रक्चर है और भैया बैचलर्स यानी LLB 50% से आपने की हो, लॉ का या CUET के बेसिस पे आपने एग्जाम दिया उसके बेसिस पे एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। इन कोर्सेज की बात करते हैं प्लेसमेंट की, सो प्लेसमेंट बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, 3 लाख करीब इनका एवरेज और 10 का ये
हाईएस्ट बताते हैं, लेकिन यार ये जनरली टेक्नोलॉजी के कोर्सेज को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बाकी कराते सब हैं, कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको करना हो जो यहाँ से ये ना करा पाए, है ना, सारी व्यवस्था करा देते हैं, कोर्सेज, डिप्लोमा सारी चीज़ें, ठीक है। और ठीक है, एक ऑप्शन के तौर पर रख लो, वैसे मुझे नहीं लगता कि रखना चाहिए। ये एक आखिरी IES यूनिवर्सिटी, IES के भी नाम ऐसे ही हैं, ठीक है। ये भी भोपाल में स्कूल ऑफ लॉ है, 2019 में स्टैब्लिश हुआ है, 5 ही साल का भी इनको अनुभव हुआ है लॉ कोर्सेज के लिए, यानी एक ही अभी पहला बैच निकलेगा इस साल। 50 एकड़ का कैंपस है, बहुत सारे AICT, NCET, PCI, BCI, INC, ये सारे बहुत सारे अप्रूवल है, क्योंकि सारे कोर्स ये भी कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। 3 कोर्सेज स्टॉक ही कंडक्ट करा रहे हैं, 200 इनटेक है। iesuniversity.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ जानकारी आपको मिल जाएगी। और बात करें इनके कोर्सेज में तो BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, लगभग 1.25 लाख का खर्चा है इस कोर्स के लिए। 12th पास आपको करना होता है और बाकी लॉ CUET के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। LLM प्रोग्राम है और PhD प्रोग्राम है। ये जनरली बहुत कम बच्चे हैं जो यहाँ से करेंगे, लेकिन हाँ ये ऑफर ज़रूर कर रहे हैं। तो मेरा तो मानना वही है कि यार नहीं, बड़ी ख़राब स्थिति हो तो यहाँ कर लेना, अदरवाइज तो ऑप्शन नहीं है। प्लेसमेंट की बात करें 3 लाख का एवरेज और हाईएस्ट 10 से 12 का इन्होंने बताया हुआ, जो है नहीं, लेकिन ठीक है एक आध जगह चला जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस थे हमारे किसके, भोपाल के। ये तो ऑप्शन है, देखो गवर्नमेंट टू प्राइवेट ऑप्शंस हमने लिए, इसके अलावा भी 10 और ऑप्शंस हैं। आपकी क्या प्रोफाइल है उसके बेसिस पे आपके लिए क्या बेस्ट होगा। अगर ये जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। सो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and